तो आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमेशन। अब देखिए ऑटोमेशन को लेकर बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि भाई ऑटोमेशन होता क्या है। देखिए ऑटोमेशन बेसिकली एक तरह का प्रोग्राम या फिर स्क्रिप्ट कह सकते हो जो ऑटो रन होती है। अब ये तीन चीज़ों पर वर्क करती है, पहला ट्रिगर, दूसरा कंडीशन और थर्ड आता है हमारा एक्शन। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों पर वर्क करती है। अब इसे और अच्छे से समझने के एक ऐसा एग्जाम्पल समझो, लाइक यहाँ पर अभी 4:16 हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि अभी जैसे ही यहाँ पर 4:20 हो कुछ ऑटोमेटिक परफॉर्म हो जाए। तो ये हुआ एक ऑटोमेशन, यानी कि ऑटोमेटिक चीज़ें परफॉर्म हो जाए। कैसे क्या? ये तीन चीज़ें पर करती है, जैसे कि मैंने बताया ही। पहला होगा ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब क्या, कब करवाना है। लाइक 4:20 जब हो तब यहाँ पर एक टास्क परफॉर्म हो। अब जैसे ही 4:20 हो, ये चेक करेगा कि मतलब कंडीशन देखेगा कि ट्रू है या फॉल्स, यानी कि 4:20 हुए हैं या नहीं। तो ये हुआ कंडीशन। अभी लास्ट में आ जाता है हमारा एक्शन। अभी हमने ट्रिगर भी करवा दिया कि 4:20 पर हमने डिफाइन किया कि टाइम हो, देन हमारा एक्शन परफॉर्म हो। अब कंडीशन भी चेक हो गई कि ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है तो एक्शन हो। अब एक्शन क्या हो, जो आपके ऊपर है कि आप क्या करवाना चाहते हो। आई आप लिटिल बिट समझे हो। अभी हमने इंट्रोडक्शन लिया, अभी हम चलते हैं डायरेक्टली टर्मिक्स में। ठीक है, तो टर्मिक्स में हम आ चुके हैं। अब देखिए, यदि आपको टर्मिक्स के बारे में नहीं पता है क्या है बेसिक कमांड्स, तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आपको इसे सबको जानने के लिए चैनल पर चले जाना है। चैनल पर मैंने बेसिक वीडियो बना रखी है। बेसिक क्लियर रहेगा तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए ऑटोमेशन जो होता है वो 70% स्क्रिप्ट पर होता है, कोडिंग के ऊपर होता है कह सकते हो। और कौन सी स्क्रिप्ट कह सकते हो आप, पाइथन से लिखी गई पाइथन लैंग्वेजेस बेस स्क्रिप्टिंग। पर ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा आप बेस स्क्रिप्टिंग सीखें। ठीक है, तो 70% बेस स्क्रिप्टिंग ही होती है। तो स्क्रिप्टिंग हम सीखेंगे पहले, देन स्क्रिप्टिंग थोड़ा इंप्रूव कर लेंगे, थोड़ा बेसिक कवर कर लेंगे, देन उसके बाद में ऑटोमेशन पर चलेंगे। ठीक है, बेस स्क्रिप्टिंग में तीन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स होते हैं जो हमेशा यूज लाए जाते हैं। पहला हो गया टच, दूसरा हो गया इको और तीसरा हो गया कैट। ठीक है, देखिए टच कमांड का हम किस लिए यूज करते हैं, लाइक आपने अगर जानते होंगे कि आपको मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल दिखाऊँ, नैनो देन टेक्स्ट डॉट TXT। ठीक है, जब हम ये करते थे तो होता क्या था कि यहाँ पर नॉर्मली हमें एक ब्लैंक पेज दिखाई देता था। देन यहाँ पर हम कुछ भी लिखते थे, लाइक हेलो हाउ आर यू। ठीक है, अभी हमने ये लिखा, अभी हम यहाँ पर Ctrl+X करेंगे, Y करेंगे, देन एंटर दबाएंगे, जब तब जाके एक फाइल क्रिएट हुई और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो हाउ आर यू। यदि मैं आपको दिखाऊँ LS करके, देख सकते हैं यहाँ पर text.txt बन चुकी है। ठीक है, तो टच कमांड क्या करता है, बेसिकली ये इसी का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है। करता क्या है कि जब हम लिखते हैं TOUCH टच, अभी जो भी आपका फाइल है, फाइल नेम जो दे रहे हैं आपको जो भी फाइल रखना है, लाइक रखना चाहता हूँ फिर से इस बार में टेक्स्ट, नहीं इस बार मैं करना चाहता हूँ टेस्ट। ठीक है, टेस्ट कर देता हूँ क्योंकि सेम फाइल हो जाएगी तो क्रिएट नहीं होगी। test.txt हमने किया। अभी यहाँ पर ये होगा क्या कि नैनो में तो ये ब्लैंक पेज ओपन होता था, देन हम लिखते थे जो भी लिखना होता था, देन एंटर करते थे तो क्रिएट होती थी। बट यहाँ पर हम जैसे ही टेक्स्ट.txt करेंगे डायरेक्टली फाइल क्रिएट हो जाएगी। एलएस करके देखेंगे, देख सकते हैं टेक्स्ट.txt बन चुकी है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हुआ नैनो और टच में। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली फाइल ऑटोमेटिक बन जाती है, बट नैनो में हमें डायरेक्टली ब्लैंक पेज दिखता है, हम लिखते हैं सारी चीज़ें, देन हमें वहाँ पर दिखाए मतलब क्रिएट होती है फाइल। तो टच ये करता है। ठीक है, तो बहुत से लोग ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई नैनो और टच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अभी दूसरा कमांड जो बहुत ही कह सकते हो ये 80% बेस स्क्रिप्टिंग में यूज लाई जाती है। ठीक है, 80%। अब ये होता क्या है, ये होता है इको, यूजर को प्रिंट करवाना, यानी कि यूजर को मैसेज दिखवाना। ठीक है, कैसे होता है देखिए, मैं यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर। ठीक है, अभी थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए एक जब हम लिखते हैं इको, देखिए इको हुआ। ठीक है, इको, इसे इको पढ़ते हैं, और स्पेस लगाकर जो भी हम डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं वो होता क्या है कि हमें रिटर्न में यूजर को प्रिंट होता है। यूजर कौन, जो हम बना रहे हैं, यानी कि ये लाइन प्रिंट होगी जो भी हम डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं। इको के बाद इको स्पेस देकर डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर, लाइक जैसे हम लिख देते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, हेलो हाउ आर यू, जो भी हो भाई। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा को बंद कर देना है। अभी हम इतना लिखे, अभी देखिए यहाँ पर एंटर जब करेंगे तो यहाँ पर जो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा रहेगा, हमेशा कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है, वो प्रिंट होगा। प्रिंट का मतलब यहाँ पर रिटर्न में दिखाई देगा, देख सकते हो आप, हेलो हाउ आर यू लिखकर आ गया। ठीक है, तो इको कमांड यही करता है। ऐसे ही अगर हम इसके अंदर कुछ और लिख दे, लाइक हेलो वेलकम बैक, वेलकम बैक। ठीक है, देन ब्रैकेट को हम मतलब कोमा को क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे, देख सकते हैं यहाँ पर हेलो वेलकम बैक हो गया। ठीक है,
लास्ट में हम एक इंपॉर्टेंट कमांड ये भी जानने वाले हैं। ये करता क्या है कि फाइल के अंदर की कंटेंट हमें रीड करने में देता है, ठीक है। अभी ये कैसे क्या करता है, इसके लिए हम कर लेते हैं क्लियर, ठीक है। एलएस करके पहले हम बता देते हैं। अभी हमने 2 फाइल क्रिएट की थी, टेक्स्ट और टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मुझे देखना है टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी के अंदर क्या क्या लिखा है, इसके अंदर का कंटेंट क्या है। तो उसके लिए कैट डॉट जो भी आपका फाइल है उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, आप लिख दे, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हैं, आप लिख भी सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। कैट टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी हमने लिखा, एंटर करेंगे। अभी देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर का कंटेंट लिखकर आ गया, यानी इसके अंदर कंटेंट क्या लिखा था, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। तो ये कंटेंट दिख गया, आई होप आप समझे हो। तो ये कुछ बेसिक कमांड्स थे। और हाँ, अभी हम बात करते हैं, हमने कमांड सीख लिया, अभी हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, का बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। स्ट्रक्चर सीख जाना है आपको, ठीक है। तो इस बार आपको करना क्या है कि ब्लैंक पेज आपको लेना है, ब्लैंक पेज से फाइल क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नैनो यूज करेंगे, नैनो। देन आपको फाइल का नाम क्या रखना है, हम रख देते हैं फर्स्ट स्क्रिप्ट, FIRST, नहीं लगाया मैंने गाइस, RST, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। फर्स्ट स्क्रिप्ट आई थिंक सही है, हाँ। अभी देखिए बेस का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है SH, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा SH, ठीक है। नैनो फर्स्ट स्क्रिप्ट डॉट SH, आप कुछ भी लिख सकते हो फाइल नेम, लेकिन लास्ट में आपको एक SH का एक्सटेंशन लगाना है, तभी बेस फाइल क्रिएट होगी। एंटर करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैंक पेज आया। अभी देखिए यहाँ पर भाई, अगर आप ये नहीं सीख पाए तो आप कोई भी प्रोग्राम नहीं बना पाओगे, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं बना पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका जो होता है बेस स्क्रिप्टिंग में इंपॉर्टेंट लाइन होती है, वो होता क्या है यहाँ पर, वो एक लाइन है। ये यहाँ पर मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, आप देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, इसे मैं समझाऊंगा बाद में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने हैश लिखा, ये लगाया सिंबल, इस सिंबल को पता नहीं क्या कहते भाई, बट मैं बोल नहीं पाता हूँ। हैश और ये सिंबल लगा लेना है आपको। मैं थोड़ा जूम आउट कर लूँ, आई थिंक से जूम हो तो, हाँ ठीक है। हैश और ये लगाना है और स्लैश करके लिखना है बिन। देन उसके बाद में लिखना क्या है, स्लैश बैश। अभी देखिए यहाँ पर ये लाइन हमने क्यों लिखी, देखिए ये लाइन करता क्या है कि ये लाइन सिस्टम को बताती है कि स्क्रिप्ट बैश सेल में है, यानी कि हमें स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो हमें पहले इस सिस्टम को बताना रहेगा या फिर इस फाइल को ही बताना रहेगा। ऐसा आप समझ सकते हो कि ये हम जो कोड लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट बना रहे हैं, वो बेस लैंग्वेज में है, ठीक है। बेस स्क्रिप्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने ये लाइन लिखना रहेगा, हमेशा सबसे ऊपर आपको ये लिखना ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हुआ और ये लाइन हमेशा आपको लिखना है, ठीक है। हैश लगाकर ये वाला सिंबल लगाना है, देन स्लैश बिन स्लैश बैश, ठीक है। इतना याद कर लें। देन अभी हम तो ज़्यादा कुछ करने वाले हैं नहीं, बट आपको समझाने के लिए स्क्रिप्ट कैसे रन होती है, स्क्रिप्ट कैसे क्या क्रिएट होती है, तो हम इको कमांड से मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। इको जैसा कि हमने सीख ही लिया, इको के अंदर हम क्या लिखेंगे, डबल इनवर्टेड कोमा के अंदर कुछ भी लिख देंगे, जैसे हेलो स्क्रिप्ट इज रनिंग, आई थिंक सही हो, रनिंग सक्सेसफुली और इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अभी करना क्या है कि आपको फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल, देन उसके बाद में X, देन Y, देन एंटर दबा देना और फाइल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे हम यहाँ पर। अभी LS करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्क्रिप्ट डॉट SH फाइल क्रिएट हो चुकी है। अभी ये चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी ये ग्रीन नहीं हुआ, फाइल ग्रीन करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटेबल बनाना होगा फाइल को, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, CH mod, आई थिंक सो यही कमांड था, प्लस करके X था, देन ये वाला सिंबल लगा देंगे आप, यस। हाँ अभी देख सकते हैं सारी की सारी फाइल ग्रीन हो चुकी है, रन होने के लायक हो चुकी है, ठीक है। मतलब चलने जैसा हो गया है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए बेस स्क्रिप्ट जो होती है उसके रन करने के 2 कमांड होते हैं। पहला कमांड होता है हम बेस लिख दें, क्योंकि बेस स्क्रिप्ट है तो बेस भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये फाइल लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका स्क्रिप्ट है उसको इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, आप लिख भी सकते हो जैसा कि, ठीक है, आपके ऊपर है। तो यहाँ पर बेस फर्स्ट स्क्रिप्ट डॉट एसेट लिखेंगे, देन रन हो जाएगा। देखो यहाँ पर रन करके दिखाऊंगा, हमने लिखा क्या था, हेलो स्क्रिप्ट इज रनिंग सक्सेसफुली, देख सकते हो। तो हमने छोटा सा स्क्रिप्ट क्रिएट किया, ठीक है, जो कि बहुत सक्सेसफुली रन कर चुकी। अगर आपने बिल्कुल शुरू से देखा होगा, बेसिक से समझने की कोशिश की होगी, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने फर्स्ट स्क्रिप्ट भी बनाया अपना खुद का, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ भी क्रिएट करके बना सकते हो, ठीक है। अभी दूसरा तरीका जान लेते हैं स्क्रिप्ट को रन करने का, ठीक है। पहला तरीका तो ये हुआ बेस लिखना है और जो भी आपका फाइल हो
वो लिख देना है लाइक फर्स्ट स्क्रिप्ट डॉट sh। दूसरा तरीका ये हुआ, आप हमेशा इसी को यूज करना क्योंकि ये बेस थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है। आपको करना क्या है, डॉट लगाना है, स्लेस लगाना है ये वाला, और लिख देना है जो भी आपका स्क्रिप्ट डॉट नहीं स्क्रिप्ट डॉट नहीं फर्स्ट स्क्रिप्ट था यार, FIRST फर्स्ट स्क्रिप्ट आई थिंक से सही है, हाँ डॉट SH एंटर मार देंगे और देख सकते हैं यहाँ पर ये भी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से दो तरीके हुए, बेस और डॉट स्लैश। ठीक है, हमेशा मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप डॉट स्लैश यूज करें बेस स्क्रिप्ट को रन करने के लिए, क्योंकि ये इजी होता है, बस हमें डॉट डॉट लगाना रहता है और स्लैश, और बेस में हमें बी लिखो, ए लिखो, एस लिखो, एच लिखो, बट दो ही वर्ड का डिफरेंस है, आपको जो इजी लगे आप वो यूज करो। ठीक है, बट मैं आपको बताना चाहता था कि दो तरीके होते हैं, आप जाने रहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी कोई भी पूछ सकता है कि भाई बताओ कैसे क्या रन होगी फाइल, तो वहाँ पर हमें जितने तरीके पता हो उतने बेटर है। आई होप समझ गए हो, और वीडियो चल पे वीडियो को लाइक जरूर कर दो क्योंकि